नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। कोई नहीं जाएगा, नहीं बोले सभी लोग रुकिए, एक मिनट चला चला बसला जाऊ द्या बच्चा नहीं का हो दोस्तों आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज में। दोस्तों इस वक्त हम वही ग्राउंड के अंदर खड़े हैं जहां हर्ष सेन लड़के के नाम की लड़के की मौत हुई थी। ये लड़का एक मारवाड़ी समाज से था। आज मारवाड़ी समाज के लोगों ने यहाँ पे उसकी फोटो रख के उसको श्रद्धांजलि दी है और यहाँ पे इन लोगों ने रास्ता रोका है। रास्ता रोको आंदोलन करके इन लोगों ने मांग उठाई है कि हर्ष सेन जो लड़का है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए और जिन लोगों ने ये मेला लगाया था, जो आयोजक था इसके मेले का, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की वीडियो में देखिए जो मारवाड़ी समाज के जो लोग थे उन्होंने क्या कुछ कहा है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आगे वीडियो में देखिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। का अध्यक्ष अष्टमत सोलंकी हूँ और ये जो लड़का हर्ष जो है हमारे समाज से, सैन समाज से था। ये परिवार बहुत गरीब परिवार है और ये जो घटना हुई है इसका एक आपको उदाहरण दूँ कि वो अभी उसकी माँ जो है अभी भी सदमे में है। तो आप सोचिए कि एक बच्चे, एक 21 साल का बच्चा, नौजवान बच्चा अगर जो हादसे में इस तरह से उसकी मौत हो जाती है, उसके परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरेगी। ये हम श्री सैन समाज के जितने भी बंधु हैं, ये हम यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर विरोध के लिए खड़े हैं कि भी उस बच्चे को जो है जो भी उचित कार्रवाई, जिसके भी जो भी इसमें दोषी है उनको कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चे को जो है उसको जो भी है उसका न्याय मिलना चाहिए। आप राजस्थान से, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत जी, वो भी आप ही के समाज से, उन तक ये बात गई क्या? उन्होंने वो इस मामले को उठाने वाले? अशोक गहलोत जी हमारे समाज से नहीं है। हाँ, वो हरभजन लाल जी है, वो हमारे समाज से नहीं है। और ये मैं ये समझता हूँ कि शायद ये हमारी ये विडम्बना है कि हमारा कोई पॉलिटिशियन में या नहीं है या राजनीति में नहीं है। इसका मतलब हमारे समाज को या हमारी जात को नकारा जाएगा क्या? जिसका समाज में कोई राजनेता है, जिसका कोई समाज में राजनीतिक तौर पर उनका कोई जुड़ाव है, तो उनको ही न्याय मिलेगा। हमारे समाज में अगर जो कोई हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई उच्च लेवल का प्रतिनिधि नहीं है, इसका मतलब हम क्या वोट नहीं देते हैं, हम क्या गवर्नमेंट को इनका टैक्स नहीं भरते हैं, या हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई राजनेता नहीं है, माना कि हमारा कोई आगे अग्रणी नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमको तवज्जो नहीं दिया जाए सरकार की तरफ से। और ये जो बच्चा की जो मौत हुई है, तो ये आज हमारे समाज से हुई है और किसी भी, जैसा कि आप बताया कि अगर जो यहाँ पर ये घटना किसी राजनेता की या किसी बड़े सर, क्या नाम है आपका? मैं जयेश माली, राजस्थानी प्रवासी परिवर्तन सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ। तारीख 17/3 रात को 8 बजे इसी वसंत नगरी ग्राउंड में एक घटना घटी थी। उसमें हर्ष सेन की अकाल मौत हो गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हत्या हुई है, अकाल मतलब वही एक अकाल मौत हुई थी उनकी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये घटना बहुत निंदनीय घटना है। इसमें जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। पहले तो ये ग्राउंड डिस्प्यूट ग्राउंड है। बहुत से नागरिकों का यहाँ पे विरोध है कि ये जो बच्चे के खेलने का ग्राउंड है इसको भाड़े पे नहीं दे। फिर भी कुछ नगर पालिका के जो मनमानी करके जो अधिकारी है उन्होंने ग्राउंड को भाड़े पे दिया और ये घटना घटी। ये घटना घटने के बाद में जैसे कि उसको करंट लगा, सबको मालूम पड़ा, यहाँ के सुपरवाइज़र को वहाँ पे लेकर के आए और उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ। तो मेरा कहना यही है कि जो यहाँ का जो आयोजन करता था जो मेला का, वो उसमें आरोपी होना चाहिए। नगर पालिका के जिसने परमिशन दिया, 17 दिन की परमिशन दिया, वो भी उसमें आरोपी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो विधायिका हैं 100 मीटर के रेंज पे, उनको मालूम नहीं है कि ये घटना घटी है हर्ष सेन की। वो विधान भवन के अंदर दानू में जो टाकी की जो घटना घटी उसका मुद्दा उठा रही है और यहाँ पे हर्ष सेन की इतनी बड़ी घटना घटी है, वो परिवार के आकर के साथ कब खड़ी रहेगी, ये मुद्दा कब विधान भवन में उठाएगी। तो आप विधायक मैडम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विधायक मैडम के नाम से खुद एक वसंत नगरी उधर सन सिटी में एक मेला लगा हुआ है, तो कैसे आवाज़ उठा सकती है?
नहीं, वो उठाएगी ना, जनता जगाएगी उनको, जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया उनको। अगर वो इस तरह से एक कमाने का जरिया चालू किया है, जिसको जो मेला दिया है वो मेला वाला मलाड का है, जिसको परमिशन मिली है वो मलाड वाले को मिली है। अरे बच्चे का खेलने का ग्राउंड है, आप 17 दिन कंटिन्यू उसको कैसे दे सकते हैं करके? उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी करके। हर्षचंद को न्याय मिलना चाहिए। और जिसने अभी तक 1 भी रुपए की आर्थिक मदद हर्षचंद के परिवार को दी गई है क्या? नहीं हुई, किसी ने नहीं दी है। नहीं, किसी ने नहीं दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें राजनीतिक बंद होनी चाहिए, न्याय की जांच होनी चाहिए इसमें। और कहीं न कहीं जिसको परमिशन दी है उसने नियमों का पालन किया नहीं है। एक और अहम सवाल कि इसको 17 दिन की परमिशन दी गई थी, 8 तारीख से 23 तारीख तक। हाँ, 23 तारीख तक परमिशन होने के बावजूद 17 तारीख को घटना घटती है, 18 तारीख को आनंद फानन में पूरा ही निकाल दिया जाता है। जबकि ये क्राइम स्पॉट है, एक जगह अगर कोई क्राइम होता है तो वहाँ वो जगह सील होकर जब तक जांच पूरी न हो जाए उसको वहाँ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड खाली है। नहीं, 17 तारीख को जब ये सुबह 90% मेले ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट लाइट रहती है। ग्राउंड के अंदर नहीं करना है। डायरेक्ट लाइट रहती थी। रात को देखा हमने, यहाँ पे पुलिस आई थी और उसका लाइट का कनेक्शन का क्या किया गया, सुबह में तुरंत ही मेले को बंद करने के लिए वो लोग खोलने लगे मेला। यही अगर कोई राजनीति का बेटे का अगर इस तरह की अगर घटना घटती है या उसको करंट लगता था तो क्या मेले को तुरंत बंद कर देते, ग्राउंड को सील कर देते थे? कहीं न कहीं ये व्यापार है, गलत व्यापार है। इसमें सही जांच होनी चाहिए। पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं और इसमें हर्ष को न्याय मिलना चाहिए। और परिवार के मानसिक स्थिति समय कैसे? नहीं, उनकी जो मम्मी है वो अभी कोमे के अंदर ऐसी कंडीशन है, उसके गांव में है। कल परसों वो लोग आने वाले, वो हमारे परिवार से, मैं उनका समाज का एक सेवक होने के नाते उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। उनको इस विषय में सब मालूम है कि क्या होना चाहिए। 21 साल की किसी माँ ने अपना बेटा खोया है, उसके घर की कंडीशन क्या होगी वो आपको भी मालूम होगा करके। उसको न्याय मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार के एक जो उसका बड़ा भाई है उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, हमारी ये मांग है। राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम परिवर्तन सेवा संस्था की मांग है। अगर उचित मुआवजा नहीं मिलता उसको, और जो भी उसमें आरोपी उनको अगर बख्शा गया तो हम उनके विरुद्ध हाई कोर्ट तक भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, तो हम प्रवासी उनके कहा कि आकस्मिक हादसा हुआ तो आपने उसको डायरेक्ट हत्या कहा। सर, वो आकस्मिक घटना नहीं बोल सकते, उसको प्री प्लान हत्या बोल सकते हैं। नगर पालिका को 17 दिन की परमिशन में अगर 17,000 की भीख लगी है तो बहुत सोचने वाली बात है कि 17,000 नगर पालिका को कम पड़ रहे थे। जो बच्चों का गार्डन उनको खेलने के लिए दिया गया था वो उनको कमाने का जरिया बना रहे, और वो भी 17,000, सिर्फ 17,000। तो बहुत सोचने वाली बात है कि नगर पालिका में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। 17,000 का आंकड़ा मुझे भी नहीं मालूम, तो आपने दिया? नहीं, मैंने मीडिया से, हाँ। तो यहाँ क्या ऐसा है कि दलाली चालू थी, 17,000 में दिया गया, फिर उन्होंने ज़्यादा में वहाँ कोई व्यवसायीकरण चालू था ऐसा? सर, हमने भी जब पहले न्यूज़ चली तो 17,000 का आंकड़ा सुना था, और अभी पता चल रहा है कि 17 दिन की परमिशन 17,000 में मिल रही। तो 1,000 रुपया कमाने के लिए अगर किसी की जान लेनी उनको और 1,000 रुपया कमाना है तो बहुत दुखद घटना है सर, सोचने वाली बात है।